तो आज हम बात करेंगे इंसानों के मेजर और पावरफुल इमोशन, एक अहम और एक सबसे ताकतवर एहसास जिसे यकीन कहते हैं, फेथ कहते हैं। बेसिकली फेथ क्या है? बुनियादी तौर पर किसी बात पर, किसी चीज़ में, किसी चीज़ के होने पर, किसी शख्स पर भरोसे को हम फेथ कहते हैं। यूँ तो जब फेथ वर्ड बोला जाता है तो अक्सर लोग फेथ को मज़हब के साथ जोड़ के देखते हैं, साथ इसे रिलीजन के साथ जोड़ कर देखते हैं। लेकिन फेथ इंसानों की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही यकीन है कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस कमरे में, मुझे यकीन है इस कमरे की इन 4 दीवारी पर और इसकी छत पर कि ये नहीं गिरेगी। अगर मुझे शक होता तो शक की ताकत मुझे इस कमरे के बाहर खड़ा कर देती। तो इंसान की ज़िंदगी में यकीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी छोटी से छोटी बात से लेकर बड़े से बड़े मसले तक उसका मामला फेथ पर है, यकीन पर है। द क्विंट ने 2015 से 2019 तक 4 सालों में उन मौत का रिकॉर्ड इकट्ठा किया, उन किलिंग्स का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जो मॉब लिंचिंग से हुई है, यानी एक भीड़ ने जा करके कुछ लोगों को मार दिया। ये सफ़र 2015 में दादरी के अखलाक से शुरू हुआ था और धीरे धीरे जुनैद और इम्तियाज़ और तबरेज़ अंसारी तक होते हुए ये 2020 में पालघर की घटना, जिसमें 2 हिंदू साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई। उसके बाद अनिल देशमुख जी का बयान भी आया कि जिन लोगों की हत्या की गई और जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग से हत्या करी वो दोनों लोग सेम रिलीजन के थे। उसकी वजह यह थी कि हमारे यहाँ लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम प्रॉब्लम में एक नया प्रॉब्लम का एंगल खोज लेते हैं। तो ये बयान आया। इंडिया टुडे ने NCRB का 2018 का डेटा पब्लिश किया। वो ये था कि हमारे यहाँ पर हर 15 मिनट में एक रेप होता है इंडिया में ऑन एवरेज। जब ऐसी खबर, ऐसी घटना आप सुनते हैं तो एक इंसान नाउम्मीदी का शिकार हो जाता है, उसमें से होप ख़त्म होने लगती है। लेकिन याद रखें, इंसान के लिए उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान नाउम्मीद हो जाए तो वो नाउम्मीदी उसके अंदर डर पैदा कर, वो डर से ज़िंदा तो रहता है लेकिन ज़िंदा रहते मर जाता है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो फेथ एक्सप्रेशन ऑफ होप है। यानी यकीन क्या करता है? यकीन आपके अंदर उम्मीद पैदा करता है कि एक दिन कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन यकीन को भी एग्जामिन करते रहना चाहिए। ये यकीन रखना, ये इस बात पर फेथ रखना कि मेहनत करने से कामयाबी मिलती है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा यकीन भी है। लेकिन अब कोई ये कह दे कि नहीं, मैं कोई मेहनत नहीं करूँगा, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो हमें अपने यकीन को भी एग्जामिन करते रहना चाहिए। जो भी मैंने आपको कुछ 1-2 खबरें बताई हैं, वो खबर जब आपके अंदर एक निराशा पैदा करे, खबर में आप बर्बरियत, ब्रुटैलिटी, आप इनजस्टिस, जुल्म और नाइंसाफ़ी देखें, तो आप आत्म सुझाव से काम लें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यकीन वो ताकत है जिसे आत्म सुझाव से मुतासर किया जा सकता है, उसे डेवलप भी किया जा सकता है, उसे इंड्यूस्ड किया जा सकता है। ये आत्म सुझाव क्या है कि जब आप ऐसी घटनाएं देखें तो आप उसे अपने अंदर नाउम्मीदी ना पैदा करें। आप उसे देखकर अपने अंदर इंसानियत में, सच्चाई में, अमन में, मोहब्बत में फेथ रखें। और यहाँ पर मैं एक फ़िलासफ़र का जुमला बताना चाहूँगा जिन्होंने कहा कि जिसके अंदर खुद फेथ की कमी हो, जिसके अंदर खुद ईमान की, यकीन की कमी हो, वो दूसरों में ईमान और यकीन पैदा नहीं कर सकता। तो अगर आप बेहतर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप बेहतर चाहते हैं अपने मुल्क में, आप बेहतर चाहते हैं कुछ इस दुनिया में, तो सबसे पहले तो आपको उस बेहतर पर खुद यकीन करना होगा। जब आप वो खुद यकीन करेंगे तो वो यकीन ही है जो आप दूसरों के अंदर पैदा कर सकते हैं। और याद रखें, यकीन किसी काहिली का नाम नहीं है। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि फेथ ये विजुअलाइजेशन है, मानसिक दर्शन है, वो तख़य्युल है जहाँ इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा होते हुए उसकी फ़िल्म देखता है। आप ऐसा समझिए कि जहाँ इंसान अपनी ख्वाहिश को, अपने मकसद को पूरा होता हुआ देखता है, उस तख़य्युल को, उस विजुअलाइजेशन को फेथ कहते हैं। या मैं इसे कुछ इस तरह से कहूँ कि फेथ, यह यकीन, यह ईमान इंसान की ज़िंदगी में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेथ एक उस अमृत की तरह है जिसकी एक बूंद भी इंसान की मरी हुई सोच को ज़िंदा कर देती है। वो इंसान को वो ताकत देती है, इंसान सोचे हुए मकसद को पा लेता है। नेपोलियन हिल ये भी बताते हैं कि वो दिमाग जिसमें पॉजिटिव इमोशंस फिल हो, यानी जिस दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस हो, तो वो जिस स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करता है उसे भी यकीन कहते हैं। यानी क्या हुआ? यकीन आपके अंदर उम्मीद पैदा करता है, वो उम्मीद आपको आने वाले कल की बेहतरी की तरफ ले जाती है। ये सब कुछ तब होता है जब आपके दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस हो। ये बहुत ज़रूरी है किसी इंसान के लिए। और जब आपके अंदर यकीन की कमज़ोरी होगी तो आपके अंदर डर पैदा होगा, आपके अंदर नाउम्मीदी पैदा होगी और आप ज़िंदा रहते हुए मर जाएंगे। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि फेथ उस ताकत का नाम है, यकीन उस पावर का नाम है जहाँ एक इंसान बग़ैर पूरे रास्ते को देखे हुए पहला कदम बढ़ा देता है इस उम्मीद में कि आगे ज़रूर रोशनी है, आगे ज़रूर कुछ बेहतर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट में बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे चैनल एडुमॉर्ट्स को सब्सक्राइब भी कर दें।